अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेटेस्ट खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी यह स्टेटमेंट दिलवा दी है। एसीसी को उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। अब ढाका में इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। शाबाश, वाह भाई वाह। और साथ श्रीलंकन वालों ने भी कहा है कि जी हम बीसीसीआई के साथ हैं, तो लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू की मीटिंग का वेन्यू तब्दील किया जाए। और इनको यह पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पता है क्या जवाब गया है कि आप बड़ा बोर्ड होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपने अपने, क्योंकि बेसिकली बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट वही कर रहे हैं जो इन्होंने एयरफोर्स लीग में, जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उसके अंदर इन्होंने अपनी जनता को खुश करने के लिए और लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए और वाह हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जवाब यह दिया है कि भाईजान आप जूम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। यह क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। अब वो सारा कुछ एक सीक्वेंस में चलता है कि पहली मीटिंग कहां हुई, दूसरी कहां हुई, तीसरी कहां हुई और अगली मीटिंग कहां पे होगी। तो अब बीसीसीआई ने वही जो इनका पुराना एक तरीका, एक रविश रही है कि तमाम जो खेलों की बॉडीज है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेल भी, जहां जहां इंडिया ओलंपिक में तो ये बेचारे कहीं पे भी नहीं होते हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर जो कि बाकी खेल होते हैं उनके ऊपर, तो इन्होंने वो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई थी। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको बोला है कि जरा ठहर जाइए, आप जूम पे आ जाओ। अगर आपको ढाका के अंदर आपकी, ये इंडियन मीडिया की खबर है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की जान को खतरा है, तो उन्होंने बोला कि भाईजान आप एक काम कीजिए, आप जूम के ऊपर बैठ जाइए, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप अपने दफ्तर में बैठ के आप अटेंड कर लो, साउंड सिक्योर रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इन्होंने उसके ऊपर भी कहा है कि जी हम मीटिंग का बायकॉट कर देंगे अगर हमारा मुतालबा ना माना गया। अभी जरा ये बताते हैं कि सिर्फ निगोशिएशन इतनी सी हुई है कि एसीसी की तरफ से मीटिंग का एजेंडा, टाइम और वेन्यू शेयर किया गया। इन्होंने एतराज कर दिया कि जी नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं। इंडियन मीडिया, आपको पता ही है कि लाहौर का समंदर जब से उन्होंने फतह किया है तो वो एक हाथ आगे जाके बात करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जनाब उनकी जान को खतरा था, तो इसलिए उन्होंने इनकार किया है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको अब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का ऑप्शन दे दिया है। तो और साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के जराये ये बताते हैं कि पता है क्या बोला गया है कि अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं श्रीलंका और इंडिया के बगैर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग नहीं होगी, तो सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड्स हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे इनके पीछे कि बड़े बड़े भाई साहब आएंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी। वो बड़े भाई साहब अपने घर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग पे आ जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह बोला है। और अब इनको बोला गया है कि अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो भाई आप ऑनलाइन शिरकत कर लीजिएगा। मीटिंग ढाका में होगी, उसी डेट को होगी, ऑलरेडी तय हो चुका है, सब कुछ फिक्स अप है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो जाएंगे ढाका, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो वहां पर मीटिंग होगी। और एशिया कप के इनको बकायदा पूछा जाएगा। बेसिकली इनसे ये पूछा गया होगा कि यार एशिया कप, क्योंकि आप होस्ट हो, तो एशिया कप के मैचेस का स्केड्यूल भी सामने आना है, डेट्स भी, क्योंकि 7 तारीख को पहला मैच रखने का फैसला अब तक जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो शेड्यूल शेयर किया गया है कि 4 या 5 को इवेंट शुरू होगा, 7 को इंडिया पाकिस्तान का पहला गेम होगा, फिर अगले राउंड के अंदर 14 अगस्त को दूसरा मैच होगा और 14 सितंबर को दूसरा मैच होगा और 21 सितंबर को फाइनल होगा। तो ये सारा कुछ इनको बोल दिया गया, बता दिया गया, लेकिन नखरे हैं कि खत्म नहीं हो रहे हैं। अब वो भारत का प्रॉब्लम ये चल रहा है, एयरफोर्स लीग जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उसके बाद से ना ये अभी तक अपने लोकल क्राउड को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बातें एक अरसे से हो रही थी, अपने लोगों को ये बताया करते थे अपने मीडिया के ऊपर, क्योंकि इन्होंने हम सबके तो चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं। अब क्योंकि इनको वही लाहौर के समंदर को फतह करने वाला और इस्लामाबाद पे कब्जा करने वाला जो मीडिया है, इनके पास वही मीडिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया क्या है। बाकी जो हम पाकिस्तानी हैं, इन्होंने हमारी आवाज को वहां तक बंद कर दिया, क्योंकि हम थोड़ा सा सच इन तक पहुंचाते थे, वो जो ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके लोग वैसे के वैसे बेवकूफ रहें,
उनको फुद्दू बनाते रहे, क्योंकि ये एक अरसे से 10-11 साल से ये उसी के अंदर कामयाब हो रहे थे। और ये जो सुनाया करते थे कि जनाब भारत जो है वो कल किसी मैं कांग्रेस के रहनुमा की बात सुन रहा था कि वो मोदी साहब जो है ना वो गए हुए हैं कोई 15 मुल्कों के अंदर, जिनमें से 8 मुल्कों का नाम ही किसी को नहीं पता था, वहां पर गए हुए ऑनर ले रहे हैं। तो ये जो कहानी सुनाया करते थे कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान जो है वो एक तनहा मुल्क बन चुका है, इंडिया जो है वो आगे बढ़ चुका है। अब ये वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपने लोगों को दोबारा से बेवकूफ बनाने के लिए वो जो कहानियां सुनाया करते थे, उन कहानियों को किसी हद तक ये सच साबित करने के लिए पाकिस्तान के साथ बाइकआउट की बातें भी अपने लोगों को बता रहे हैं। और सिर्फ अब बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने अपने बाइकआउट की बातें करना शुरू कर दी हैं। इन्होंने बांग्लादेश की जो साथ सीरीज थी उसको भी इन्होंने इस साल खेलने से इनकार कर दिया और अब वहां जाके ये मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर दोस्तों बात सिर्फ एक ही है कि लोकल ऑडियंस को, वहां आम हिंदुस्तानियों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो सारे बॉलीवुड मूवीज देखकर सिनेमा के अंदर क्लैप करने वाले लोग हैं, उनका जो विजन है वो आप लोगों के सामने ही है, वो किस हद तक उनका विजन है। एयरफोर्स लीग के अंदर भी आप लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देख ली है। भूटान के साथ इनका मसला, बांग्लादेश के साथ इनका मसला, पाकिस्तान के साथ इनका मसला, नेपाल के साथ इनका मसला, कोई एक मुल्क राइट लेफ्ट इनके साथ नहीं है। चीन जो इनका बॉर्डर लगता है उनके साथ इनका मसला। तो ये किसी के साथ भी खुश नहीं है। क्यों? सिर्फ एक ही बात है कि अपने लोगों को बेवकूफ बनाओ। भाई हम पाकिस्तानियों को भी, आपको भी 80 करोड़ लोग आपके गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं और पाकिस्तान में भी 7-8 करोड़ लोग हैं। तो दोनों मुल्कों को अपनी गुर्बत को कम करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन दोनों मुल्कों के अंदर जो है ना वो एक अरसे से बस वो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर अब बातें चलती रहती हैं और एंड पे हासिल कुछ नहीं होता है। उन लोगों से पूछिए जो लाखों इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो लोग गुर्बत की लकीरों से नीचे रहते हैं और वो मसाइल का सामना करते हैं। तो छोड़ दीजिए भाई, आपने अगर नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, एशिया कप का बाइकआउट करना है, विमेंस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना है, तो पब्लिकली अनाउंस कर दीजिए कि यार हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। आपने पैसा भी कमाना है, आपने अपने इंटरनेशनल डील्स जो हैं उनको भी आपने अपने हक में डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है और आप जो है वो दिखावे के लिए अपने मीडिया के अंदर रोजाना बयानबाजी करके तो क्यों अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हो? बाकी बांग्लादेश के अंदर हुकूमत तब्दील हुई है तो अभी भी ये लोगों को जनाब ये खुश करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा बांग्लादेश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम बांग्लादेश के साथ हम बाइकआउट कर रहे हैं और हमने बाइकआउट कर दिया और हम वहां पर मीटिंग अटेंड करने भी नहीं जा रहे हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि आपने नहीं अटेंड कीजिए, आप अपने घर बैठे रहिए। अगर आप चाहते हैं अटेंड करना तो आप जूम मीटिंग पे आ जाइए। अब साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब चाहेंगे कि बीसीसीआई को साथ लेके चलें, वो इनको किसी तरीके से ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर लेके आएंगे, बट वेन्यू जो चेंज करने की इन्होंने बात की है उसको अभी तक नहीं माना गया है, कि कहा गया है कि जी वेन्यू वही रहेगा, ढाका ही, बाकी आपने ऑनलाइन अटेंड करनी है तो कर लीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये एक अच्छे मुल्क की ऐसा नहीं है और एकदम से बेचारे आइसोलेशन के अंदर जा रहे हैं और सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ जो है ना एक तरह से लोकल ऑडियंस से वाह हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है इससे हिंदुस्तान का ही नुकसान है, इनका ही इमेज खराब हो रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है इनका। थैंक यू सो मच।